नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। शहीदी दिवस पर शहीदों को नमन। मुख्यमंत्री ने नालागढ़ में 10 करोड़ रुपए की लागत से बने शहीदी स्मारक का किया लोकार्पण। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, प्रदेश में 100 गांवों को प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में किया जाएगा विकसित। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 1120 लाख से अधिक की लागत वाली 389 इकाइयां स्वीकृत। और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्यों के कार्यक्रम संबंधी मध्यक्षेप की रैंकिंग में हिमाचल देश भर में पहले स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीदी दिवस के अवसर पर आज सोलन जिले के नालागढ़ में भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने नालागढ़ हेरिटेज सोसाइटी द्वारा करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से जन सहयोग से बनाए गए शहीदी स्मारक का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान नालागढ़ उपमंडल के 8 शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि देश उन वीर सेनानियों का सदा ऋणी रहेगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। जयराम ठाकुर ने लोगों से भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव तीनों क्रांतिकारियों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल के वीरों के योगदान को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेने और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह किया। बाद में उन्होंने हेरिटेज पार्क का निरीक्षण किया और इसके रखरखाव के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, विधायकगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य लोगों सहित शहीदों के परिजन मौजूद रहे। इस बीच वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज धर्मशाला के शहीदी स्मारक में सरदार भगत सिंह बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को शहीदों से संबंधित पुस्तकें पढ़ने और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया। इस दौरान वन मंत्री ने शहीदी स्मारक का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाद में उन्होंने हिमाचल प्रदेश वॉर मेमोरियल डेवलपमेंट सोसाइटी धर्मशाला के पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त नीरज कुमार ने शहीद आजम भगत सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अधिकारियों व कर्मचारियों सहित युवाओं को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। इस दौरान केंद्रीय खेल व युवा सेवाएं मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के अभिभाषण को वर्चुअल माध्यम से सुनाया गया। ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में 100 गांवों को राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। वे आज ऊना जिला के समूर स्थित लता मंगेशकर कला केंद्र में प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के तहत 2 दिवसीय महिला किसान सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वर्ष 2022-23 में 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा और सरकार इसका प्रीमियम भरने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कार्यक्रम के दौरान प्राकृतिक खेती कर रही महिलाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। बाद में वीरेंद्र कंवर ने बरनोह में बनने वाले आंचलिक पशु औषधालय और मुर्राह प्रजनन फार्म का औचक निरीक्षण किया। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री ने संपर्क से समर्थन यात्रा के तहत कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बैरी, हटली, ननावी और धुंधला में जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने बैरी में दादा दादी पोता पोती पुस्तकालय का शुभारंभ किया और संपर्क मार्ग की आधारशिला रखी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि नाबार्ड के तहत पांवटा विधानसभा क्षेत्र में 37 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। वे आज पांवटा क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च मार्ग नाहन पांवटा साहिब से जोहड़ों तक बन रहे संपर्क मार्ग का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सुखराम चौधरी ने कहा कि जिले में जल्द ही गेहूं व धान के लिए अतिरिक्त खरीद केंद्र बनाए जाएंगे।
उन्होंने किसानों से नकदी फसलों की खेती करने का आह्वान किया ताकि उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि पिपलीवाला पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत 180 घरों को पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 1,120,78,000 की लागत की 389 इकाइयां स्वीकृत की गई हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि इन इकाइयों के माध्यम से करीब 3,064 युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि खादी ग्रामोद्योग की इकाइयों द्वारा करोड़ों रुपए के विभिन्न उत्पादों का उत्पादन और विपणन किया जा रहा है, जिससे हजारों लोगों को घर द्वार के समीप रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस बीच उद्योग मंत्री ने राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम की बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के बावजूद वर्ष 2020-21 में निगम द्वारा करीब 96 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया गया है। केंद्र सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत करवाई गई राज्यों के कार्यक्रम संबंधी मध्यक्षेप की रैंकिंग में हिमाचल को देश भर में पहला स्थान हासिल हुआ है। ये पुरस्कार 50 लाख से अधिक आबादी वाली राज्यों की श्रेणी में प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार विश्व क्षय रोग उन्मूलन दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा प्रदान किया जाएगा। हिमाचल की ओर से राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गोपाल बैरी ये पुरस्कार प्राप्त करेंगे। पुरस्कार के तहत प्रदेश के 8 जिलों को रजत पदक जबकि 3 जिलों को कांस्य पदक दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश इस दिशा में पिछले 4 वर्षों से देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला शहर की सब्जी मंडी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाई गई 6 नई दुकानों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मिशन के तहत शिमला शहर में 467 नई दुकानों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से 182 दुकानों के टेंडर हो चुके हैं, जबकि 61 दुकानें बनाकर दुकानदारों को सौंप दी गई हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर को सुंदर व स्मार्ट बनाने के लिए मिशन के तहत अनेक कार्य किए जा रहे हैं। बिलासपुर का 7 दिवसीय राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला आज संपन्न हो गया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मेले के दौरान आज हुई कुश्ती प्रतियोगिता के समापन अवसर पर शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल 3 वर्षों से देश भर में अव्वल स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल का कोई भी गांव और घर पेयजल कनेक्शन के बिना नहीं रहेगा। इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग, विधायकगण और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विश्वास जताया है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी और उन पर हुए अत्याचारों का उन्हें न्याय भी मिलेगा। हमीरपुर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद भावुक होते हुए उन्होंने ये बात कही। धूमल ने कहा कि सौभाग्य से देश में ऐसी सरकार चल रही है जो देशभक्त भी है और देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प भी है। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माता ने बेहद संवेदना के साथ कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय को फिल्म के रूप में पर्दे पर उतारा है। धूमल ने कहा कि इस फिल्म में धारा 370 की सच्चाई को उजागर करते हुए दर्शाया गया है कि इस धारा का दुरुपयोग कर कश्मीरी पंडितों को बर्बाद कर दिया गया। धूमल ने कहा कि भाजपा दशकों से घाटी में धारा 370 खत्म करने की मांग उठा रही थी और वर्ष 2019 में जब कश्मीर में ये धारा खत्म की गई तब वर्षों पहले देखा गया ये सपना पूरा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि सुलह विधानसभा क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं पर करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वे आज क्षेत्र की सांबा पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और पंचवटी पार्क का भूमि पूजन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विपिन परमार ने सांबा में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा भी की। किन्नौर के पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी की अध्यक्षता में किन्नौर जिले के पिरीकिला कमेटी सापनी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सापनी ऐतिहासिक पिरीकिला के जीर्णोद्धार के लिए करीब 5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने की केंद्रीय मंत्री से मांग की। अनुराग ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल को किले के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि देने संबंधी सहानुभूतिपूर्वक प्रयास करने का आश्वासन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
शहीदी दिवस पर शहीदों को नमन, मुख्यमंत्री ने नालागढ़ में 10 करोड़ रुपए की लागत से बने शहीदी स्मारक का किया लोकार्पण। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, प्रदेश में 100 गांवों को प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में किया जाएगा विकसित। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 1120 लाख से अधिक की लागत वाली 389 इकाइयां स्वीकृत। और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्यों के कार्यक्रम संबंधी मध्यक्षेप की रैंकिंग में हिमाचल देश भर में पहले स्थान पर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।